सही कर सकता है, क्योंकि अभी तो हमारे पास दादा नानी सब लोग हैं जो बता सकते हैं चीजें, लेकिन जब हमारे पास ही नॉलेज नहीं रहेगा आगे चल के, तो हम अपने आगे जो जनरेशन है वो क्या पास करने वाले हैं? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल ऐसा हो ही रहा है। आप देखिए, हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। हमें पास्ता ज्यादा अच्छा लगता है, हमें चाइनीज फूड अच्छा लगता है, हमें कॉन्टिनेंटल फूड बहुत अच्छा लगता है। और वेस्टर्न लोग हमारे जैसे करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि जितना कच्चा खाना खाएं वो बेटर है, एंड वो इंडियन क्यूजीन की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने प्रदेश हैं, जितने स्टेट्स हैं और जितने रीजन्स हैं, उतने खाना के टाइप्स हैं हमारे पास। तो आप ये देखिए, ये बहुत और योग आपने देखा ही होगा, जिसको हमारे यंगस्टर्स बहुत प्यार से योगा बोलते हैं। तो आप देखिए, योग की तरफ भी वेस्टर्नर्स का कितना झुकाव है। हम इंडियंस इतना योग नहीं करते हैं जितना वो लोग करते हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है। और जैसे बहुत सारे एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम लेके खाते हैं, एवोकाडो खाएंगे, हम कीवी फ्रूट खाएंगे। देखिए, इनमें वो न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलेगा जो हमारे यहाँ के सीजनल फूड्स, पपाया है आप वो खाते हैं, आप अमरूद खाते हैं, आप केले खाते हैं, जो कि यहीं पर हमारे जो एनवायरनमेंट है, जिस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट में हमारे होते हैं, वो जो फ्रूट्स खाते हैं और जो सीजन्स में आते हैं वो हम फ्रूट्स खाते हैं, तो वो खाना हमारे सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। घर का बना हुआ खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस हमें कोरोना काल में अच्छे से पता चली है। तो आई होप कि ये जो वेकअप कॉल हमें पेंडेमिक टाइम्स में दिया गया था, तो उसको हम समझेंगे, और आज की युवा पीढ़ी इस चीज को समझेगी कि घर का खाना कितना महत्वपूर्ण है और कितना हाइजीनिक होता है और कितना हेल्दी होता है। तो आप, हाँ, चेंज के लिए आप ये सब फूड खाते हैं बाहर का, इट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन एजिनोमोटो है, वहाँ के जितने सॉल्ट्स हैं, ये जो मैदा है, ये कितना हानिकारक होता है हमारे लिए, और आपको पता नहीं है कि कब से बना के रखा गया है, दूसरी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जस्ट क्योंकि नेम बहुत फैसिनेटिंग है, एक एवोकाडो आता है 170 180 का, इसलिए ड्रैगन फ्रूट आता है 180 का, इसलिए हम खाएं। अब ट्रस्ट में खा के देखिए, बेस्वाद होता है और उससे आपके हेल्थ में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो हम बात ही करते हैं वोकल फॉर लोकल, तो आप लोकल फूड खाइए, और यस, खुद भी बनाइए खाना, और आपको पता चलेगा कि बनाने के बाद खाते हैं आप तो कितनी संतुष्टि मिलती है आपको। तो ब्लाइंडली, और आपको वेस्ट को एप करना है, अगर उनको फॉलो करना है, आप पंक्चुअल बनिए उनके जैसे एटिकेट्स और बैनर्स सीखिए आप, राइट। तो ये सब चीजें, वो लोग अपनी डेडलाइंस बनाते हैं, आप डेडलाइंस में काम कीजिए। वो लोग अपना सराउंडिंग इतना साफ रखते हैं, आप रखिए। तो जो हमें सीखना है वो सीखें हम, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो ना करें। और आपने बात की सोशल मीडिया की, यस आई एग्री। सोशल मीडिया के लिए, नॉट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, कोई भी इंसान जो यूज करता है, एक टाइम सेट करे, क्योंकि हम सोशल मीडिया में वर्चुअल वर्ल्ड में जाते जाते हम अपने रियल वर्ल्ड से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो इसका हमें बैलेंस तो स्ट्राइक करना पड़ेगा। बिल्कुल, आई गेस सोशल मीडिया आज के वक्त में सिर्फ एक फेक इमेजिनरी वर्ल्ड है, जो आप, जिसमें आप सिर्फ शो ऑफ करने जाते हो और लोग उससे अपने रिएक्शन देते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। इस मतलब एक टाइम वेस्ट से ज्यादा आप सोशल मीडिया पर कुछ नहीं देखते हो। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आपका एक सोशल अकाउंट है, वहाँ पे आप लोगों से मिल रहे हो, जुड़ रहे हो, लेकिन उस पर उतना ही टाइम दीजिए जितना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उससे ज्यादा आप अगर टाइम वेस्ट करते हो तो आप बहुत सी चीजों से दूर हो जाते हो। मैम, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पे कि जिस तरीके से आपने अपनी आप पूरी लाइफ बताई, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको है, अलग अलग जगहों के अलग अलग लोग मिलते हैं, तो लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे हम कुछ सीख लेते हैं। तो आपको क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद है जो आपकी लाइफ में जिससे आप मिले हो, कोई ऐसा कुछ सीख दे गया हो, कोई जो अभी भी याद है, लाइफ में याद रहेगी? यस, यू नो, जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो नेचुरली कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो आप ये देखिए, हम कोशिश करते हैं कि सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीख पाएं। तो मुझे याद है, मेरी क्लास टीचर थी 9th स्टैंडर्ड में, सिस्टर मैगडलीन। तो उन्होंने बहुत अच्छे लेसन्स सभी को सिखाए, बट पंक्चुअलिटी मैंने सिस्टर मैगडलीन से सीखी कि किस तरह से हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए, हर चीज को काम पे, टाइम पे खत्म करना चाहिए। सो यस, वो जो मेरी क्लास टीचर थी, उनसे मैंने ये चीज सीखी, एंड ये बहुत काम में आती है।
ओके मैम, एक और चीज़ कि जैसे हम बात करते हैं कि कुछ कहीं भी अगर एडजस्ट होना है, कहीं भी अगर जाना है, तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप जितना पोलाइट होते हैं उतना ज़्यादा आप हर जगह एडजस्ट कर पाते हैं। लेकिन आजकल ना सिर्फ युवा बल्कि बड़े भी हो, कोई भी हो, इतना चिड़चिड़ा हो गया है, अपने आप में इतना एग्रेसिव हो गए हैं लोग कि वो बात करना पसंद भी नहीं करते और किसी अगर उनसे कुछ बोलता है तो सुनना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे में इस हैबिट को कैसे सुधारा जाए, साथ ही अपने बच्चों को कैसे कोई पोलाइटनेस सिखाई जाए, क्योंकि पोलाइटली बात करने का तरीका तो आजकल आई गेस लोग भूलते जा रहे हैं। आई नो, देखिए ये हम जो प्रैक्टिस करते हैं, जो हम प्रीच करते हैं, वो हम प्रैक्टिस भी करें। प्रीच करते हैं मतलब जिस चीज के हम प्रवचन देते हैं या जो चीज हम किसी से बोलते हैं, क्या हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर हम उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो अगर हम प्रीच करते हैं तो उसका फायदा होता है। अगर हम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसका असर बहुत कम होता है। तो पेरेंट्स को रोल मॉडल्स बनना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे विनम्र हों तो आप चिल्ला चिल्ला के उनको विनम्र होना नहीं सिखा सकते हैं। तो आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उनके सामने। अगर आप भी अपने बड़ों से अच्छे से बात करते हैं, आप अपने घर में बुजुर्गों से अच्छे से बात करते हैं, नेचुरली आपके बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप अपने बूढ़े माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते और आप सोचते हैं कि आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करेंगे, हाउ इज दैट पॉसिबल? तो फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। पहले डिजर्व कीजिए फिर डिजायर कीजिए की वो। और ये चीज है, छोटी छोटी चीजें जो स्कूल में भी सिखाई जाती हैं और हम घर पे भी उसको स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं। जैसे आप डाइनिंग टेबल पे उठ रहे हैं, कुर्सी आपको वापस रखनी है, आप कुछ ले रहे हैं तो आपको पहले दूसरों से पूछना है, फिर अपनी प्लेट में डालना है। जिस हाथ से खाना खाना है उस हाथ से पानी नहीं पीना है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि हम अपने बच्चों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैम, अगर यहाँ से कोई संदेश, कोई मैसेज आप समाज तक या लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे तो वो मैसेज क्या होगा? और अगर यहाँ पे करंट पे देखें तो अभी करंट सिनेरियो में जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, दैट फैमिली कम्स फर्स्ट। फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारे पेरेंट्स हमारी धरोहर हैं। तो हम ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं, सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट, सेव ट्रीज। हम बहुत सारे सामाजिक कार्यों में अपने आप को संलग्न करना चाहते हैं और बहुत सारे मैसेजेस देते हैं। देन चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो इसलिए आप कोई भी सोशल सर्विस करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में अपने पेरेंट्स को इग्नोर मत कीजिए। और याद रखिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, अपने काम में आप संलग्न रहिए, लेकिन फैमिली को समय जरूर दीजिए, क्योंकि पेंडेमिक टाइम्स में हमने देखा है कि हमारी फैमिली ही हमें सबसे ज्यादा काम आई है। सो फैमिली फर्स्ट। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी चर्चा करने के लिए। तो देखा जाए तो जीवन में अगर आपके पास अनुभव है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक पैशन है, तो अपनी लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की। अगर आपके अंदर वो लगन है, वो पैशन है, वो जुनून है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कुछ भी जीवन में हासिल कर सकते हैं। साथ ही एक इम्प्रेशन जो बात होती है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो अगर आप अपने आप को काबिल बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप पर ध्यान देना जरूरी है, साथ ही अपने प्रिंसिपल्स को डेवलप करना जरूरी है। तो सब चीजों पर ध्यान रखिए। हमारे साथ आज डॉक्टर बिनावी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद मैम, और आपने बहुत कुछ सिखाया हमें, आपकी शख्सियत से बहुत कुछ जानने को मिला। साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।